ऐसा क्या हुआ कि ऐसा सुपरस्टार जिसे मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता था बॉलीवुड में, इनकी फिल्म में होना ही ये कहा जाता था फिल्म के सुपर हिट होने की गारंटी है। हेलो गाइस, दिस इज प्रणय सी शुक्ला एंड वेलकम बैक टू वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल कर्मा सॉल्यूशन। गाइस, जैसा कि आज आप देख रहे होंगे, हमारे सामने एक बर्थ चार्ट है जो कि बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान का है। आप देख रहे होंगे आमिर खान की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 14 मार्च 1965 है। 14, इस नंबर को जब आप कैलकुलेट करेंगे, ड्राइवर निकालेंगे तो आता है ड्राइवर 5 और कंडक्टर आता है 2 एंड क्वा नंबर इज 3। तो 5 और 2 का जो कॉम्बिनेशन है ड्राइवर कंडक्टर का, मैं आपको बताऊं, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ये कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि जिस भी व्यक्ति का ये कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही अर्ली एज में ग्रो करते हैं, एस्टेब्लिश हो जाते हैं और बहुत ही जल्द ये अपने खुद के मकान में खुद की प्रॉपर्टी जो है वो अर्जित करने में कामयाब होते हैं। साथ ही साथ कम एज में कामयाबी इनको मिलती है। और अगर इस पूरे बर्थ चार्ट को जो एनालिसिस करने का मेरा मकसद है वो सिर्फ कुछ चीजों को बताना है। इस बर्थ चार्ट को जब आप देखेंगे तो इस बर्थ चार्ट में एक जो सबसे मेन चीज है वो है, यहां पे आप देख रहे हैं 3 नंबर। ये जो 3 नंबर है वो डबल टाइम आ रहा है इस बर्थ चार्ट में। डबल टाइम 3 का मतलब ये है कि गुड स्टार्टर बैड फिनिशर। जैसे सबसे पहले एजुकेशनल पोजीशन की अगर बात की जाए, जो इनका एकेडमिक कैरियर रहा है, एजुकेशनल कैरियर रहा है आमिर खान का, तो वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इन्होंने ग्रेजुएट के 2 ईयर करने के बाद इन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया है। ग्रेजुएट भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया जस्ट बिकॉज ऑफ डबल 3। कहीं ना कहीं इनकी एजुकेशन को बाधित कर रहा है। ऐसे लोग हमेशा जो समाज के बनाए सिस्टम होते हैं उस सिस्टम से हमेशा अपने आप को अलग लेकर भागते हैं और उसका कहीं ना कहीं विरोध करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से। तो अगर आप इनके एजुकेशनल सिस्टम के देखें, जैसा कि आप सभी को मालूम भी है कि जो एक एजुकेशन का सिस्टम होता है, आदमी हाई स्कूल, इंटर, बीए, ग्रेजुएट और हायर डिग्रीज के लिए जाता है, तो इन्होंने ग्रेजुएट भी कंप्लीट नहीं किया और वहीं पर ड्रॉप कर दिया। तो ये हो गया, कहीं ना कहीं उस सिस्टम को ब्रेक किया इन्होंने। फिर वहां से ब्रेक करके ये डायरेक्शन में चले गए। कहा जाता है कि जब ये जो इनकी ग्रेजुएशन जब ये कर रहे थे तो उसी दौरान फिल्म की एक फिल्म थी, इनके जो है अंकल लगते थे, उनकी एक फिल्म हो रही थी। उस फिल्म की शूटिंग में उस फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर का रोल करने के लिए ये इन्होंने अपने कॉलेज को छोड़ा और ये चले गए, फिल्म से जुड़ गए, उसमें डायरेक्शन करने लगे। वहीं से पढ़ाई छूट गई। फिर मैं बात करता हूं इस डबल 3 की और किस तरह की कंट्रोवर्सी। देखिए, मैंने आपको बताया कि डबल 3 कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो समाज के बनाए सिस्टम है उसको तोड़ने के लिए जो है कहीं ना कहीं हमेशा आतुर रहता है व्यक्ति और समय समय पर ऐसा कार्य करता रहता है कि अपने कार्यों द्वारा, अपने वचनों के द्वारा वो समाज के सिस्टम को कहीं ना कहीं छेड़ने की कोशिश करता है और उसका विरोध करने की कोशिश करता है। अब आते हैं आमिर खान के बने बनाए कैरियर की तरफ। ऐसा क्या हुआ कि ऐसा सुपरस्टार जिसे मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता था बॉलीवुड में, इनकी फिल्म में होना ही ये कहा जाता था फिल्म के सुपर हिट होने की गारंटी है। एक दौर था कि बैक टू बैक बहुत सारी बड़ी फिल्में आमिर खान ने दिया और कहीं ना कहीं सफलता की गारंटी बनने लगे थे आमिर खान। लेकिन उसी बीच 2015 में ये डबल 3 ने अपना कमाल शुरू किया और डबल 3 ने कहीं ना कहीं, आप देखे होंगे, वो एक दौर चला आ रहा था कि जब इनका सत्यमेव जयते सीरियल आ रहे थे और कई सारे ऐसे सीरियल आ रहे थे जहां पे कहीं ना कहीं ये समाज की बुराइयों पर ये जो है उंगलियां उठाते थे। लेकिन उन बुराइयों पर, ठीक है, आप बुराइयों को रेज कर रहे थे, लेकिन उन बुराइयों के साथ साथ आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली समाज की जो बनाए सिस्टम है उनको भी कहीं ना कहीं आप विरोध कर रहे थे। तो उसी विरोध के चलते इन्होंने 2015 में एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया अगेंस्ट इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन सिस्टम के अगेंस्ट दिया 2015 में और वहीं से इनका डाउनफॉल माना जाता है। और धीरे 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 स्थिति आज क्या है आप सभी को मालूम है।
जो है। और जब मैंने इस बर्थ चार्ट को रीड किया और साथ ही साथ इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मैंने इनका पर्सनल ईयर जब एनालिसिस किया, तो 2015 में जब इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, तो उस टाइम इनका पर्सनल ईयर जो चल रहा था वो था 7 यानी सेटबैक का नंबर है, डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है 7 नंबर, जो कि व्यक्ति को फाइनेंशियल, रिलेशनशिप सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, मनी सेक्टर, सभी सेक्टर्स में से किसी न किसी पे सेटबैक देता रहता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सनल ईयर इनका आया 7 नंबर का आमिर खान का, साथ ही साथ ये कंट्रोवर्शियल नंबर, तो इन दोनों ने कहीं ना कहीं क्या कर दिया, गुड स्टार्टर बैड फिनिशर को कहीं ना कहीं फिर से एक बार सिद्ध किया कि बना बनाया कैरियर जो एक बहुत बड़ा स्टारडम था आमिर खान का, वो 2015 में अचानक से एकदम से धराशाही हो गया और आज एकदम कहीं ना कहीं फ्लोर पे आ चुके हैं आमिर खान। तो वो पर्सनल ईयर क्या था उस टाइम, वो था 2015 का 7 नंबर। तो 7 नंबर की वजह से और साथ ही 3 की वजह से आमिर खान का वो स्टेटमेंट आया और कहीं ना कहीं उसने इनको इमोशनल भी हर्ट किया होगा, मनी से भी हर्ट किया होगा, जो अच्छा खासा बना बनाया कैरियर था वो भी ड्रॉप हो गया। तो गाइज ये था आमिर खान जी का बर्थ चार्ट का एनालिसिस। कभी मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कंप्लीट चार्ट का एनालिसिस करूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। साथ ही साथ आप सभी व्यूअर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं लेकर आया हूं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ पर इसी तरह से मैं एक वीडियो एनालिसिस करूं, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजें। हम रैंडमली वहां से किसी एक व्यूअर, लकी व्यूअर का डेट ऑफ बर्थ उठाएंगे और इसी तरह से एक वीडियो एनालिसिस करेंगे उसकी डेट ऑफ बर्थ पर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलूंगा एक नए वीडियो में एक किसी और नई सेलिब्रिटी के बर्थ चार्ट के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।